जिसको सुंदर संदर्भ चाहिए वो किसकी उपासना करे? वो गंधर्वों की उपासना करे। और जिसका विवाह ना होता हो, बोले महाराज डिग्री तो बहुत बड़ी बड़ी ले ली है मगर विवाह नहीं हो रहा है, तो भागवत जी में वर्णन आता है कि जिसका विवाह ना हो रहा हो वो उर्वशी की उपासना करे तो उसका विवाह जल्दी हो जाता है। जिसको अपने पुत्रों का यदि विद्या में पुत्र आगे नहीं बढ़ रहे हैं, संतति विद्या क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं, वो भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। यदि शंकर जी की उपासना करते हैं तो पुत्र के संतति को विद्या की प्राप्ति होती है। तो आप तो कुछ ना करिए, बड़ी धतूरा का पुष्प लीजिए, अब भोले बाबा की बड़ी उपासना करिए। और क्षण में प्रसन्न होने वाले देवता हैं देवादिदेव महादेव। और जिसके जीवन में भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो जाए, एक मिनट का चलते हैं थोड़ा सा रामचंद्र की तरफ। कहते हमारे आयु को कौन भाग्य को लिखता है? ब्रह्मा जी। पालन कौन करता है? विष्णु जी। और संग्रहण करता कौन है? शंकर जी। तो कहते जो विदना ने लिख दिया छठी रात के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े रहिवे जीव निसंत। मानव के जन्म के छठवें दिन उसका भाग्य लेखन होता है। और जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है वो तो ना तो राई के जैसे घट सकता, ना तो तिल के जैसे बढ़ सकता, होने होकर रहेगी। तो बोलेंगे महाराज जी तब तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि होनी तो होकर रहेगी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास मानस में कहते यदि जीवन में भोले बाबा प्रसन्न हो जाए तो भाव्य हो मेट सकहि त्रिपुरारी, उस भाग्य को ही परिवर्तन कर दिया करते हैं। ऐसे तो दयालु भोले बाबा है। कहते जिस पुरुष को या जिस पत्नी को पति की प्राप्ति चाहिए या पति को पत्नी का सुख चाहिए तो किसकी उपासना करें? तो कहते माता पार्वती की उपासना करना चाहिए। यहाँ किसकी उपासना से क्या फल मिलता है इसका भागवत में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कथा में पुनः आगे प्रकाश डालते हुए कहते हैं जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करता है वो चलता फिरता मुर्दा के सादृश्य है। भगवान ने आंख दिया है तो आंख के संसार को देखने के लिए थोड़ी ना दिया है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नाहे प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाना हानि लाभ सही है, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहे। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद राखे राम ताहि वेद रहे। सीताराम सीताराम हो सीताराम कहिए, चाहे वेद राखे राम ताहि वेद रहे। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद राखे राम ताहि वेद रहे। सीताराम सीताराम। राधे। तालियों के साथ में तो मानव को भगवान की उपासना में अनवरत रहना चाहिए। आगे सुखदेव जी ने भागवत के चतुष्चारी श्लोकों में नारायण ने ब्रह्मा को भागवत का उपदेश दिया था, जिसको सुखदेव जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित 18
पुराणों जो थे 18 पुराण में से एक भागवत महापुराण था जिसका उन्होंने वृतांत किया था। इसके बाद सृष्टि का वर्णन किया, सृष्टि को विस्तार पूर्वक उपदेश दिया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। सृष्टि के विस्तार के बाद बहुत सुंदर चरित्र आया, विदुर जी का चरित्र। महाभारत के समय परीक्षित जी ने पूछा, महाराज विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यदा तो राजा स्वसुतान साधुन दृष्ट्वा धर्मेण विनष्ट दृष्टा भरतो वसिष्ठा सुतनं विभद्दुना प्रवेश लच्छा भवने देवा। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अकेले हो चुके थे और अंधे तो बचपन से थे, अंधे तो बचपन से थे, परंतु उस समय अंदर की आंख गई थी, बाहर की आंख गई थी, और अब तो अंदर के भी आंख चली गई है। अज्ञान विराग नयन उरगारी, नयन उरगारी अर्थात ज्ञान वैराग्य जो दूसरे नेत्र हैं वह भी आज नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण करने लगे। तो भैया धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तब तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध के बीच में कौरवों के पास भी धर्म था और पांडवों के पक्ष में भी धर्म था। तो बोले महाराज जब दोनों तरफ धर्म था तो पांडवों की विजय क्यों हुई? तो खाली फर्क एक चीज का था, कौरवों की तरफ विदुर जी धर्म के रूप में थे, परंतु धर्म की बात कोई माना नहीं करते थे, धर्म को अपने अनुसार कौरव लोग चलाया करते थे। और इधर युधिष्ठिर जी जो बोल दिया करते थे तो सो उसको आज्ञा का पालन किया करते थे। तो कहते हैं कोई गलत कुछ काम हो रहा है उसको देखकर यदि कोई वहां पे रोक दे तो हमारा शुभ चिंतक वही है कि शास्त्र कहता निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि कोई प्रशंसक व्यक्ति हमारे पास होगा तो हमारे विनाश में ज्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ा राम कथा में प्रवेश करते हैं। जब लंका का विजय प्राप्त हुआ एक बार हनुमान जी बैठे थे तो राम जी कहते हैं हनुमान जी तुमने तो गजब कर दिया भैया, तुमने तो पूरा समुद्र डाक करके लंका पहुंच गए। हनुमान जी सावधान हो गए कि भैया प्रशंसा हो रही है, और जब कोई प्रशंसा करे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। हनुमान जी कहते महाराज हमने कहा लंका समुद्र को डाक कर लंका गए। बोले नहीं आप तो गए थे। बोले नहीं महाराज जब हम जा रहे थे तब आपने मुझे एक अंगूठी दिया था कि सीता जी को दे देना, और प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहे जलद लाग गए अचरज। अब प्रभु आप करें हमने डाका है, जैसे हमने उस मुद्रिका को मुख में लिया तो कब डाक गए हमें भी पता नहीं है। बोले अच्छा आपने नहीं किया? बोले हम तो गए। बोले महाराज आपने ही लंका में आग लगाया है। बोले नहीं महाराज हमने आग भी नहीं लगाया है। बोले हम तो वहां बैठे थे। तब वहां पे निशाचरी ये कहती है कि सपने हो बानर लंका जारी जातुधान से ना सब मारी। प्रभु हम जल्दी में आ रहे थे, शायद आप बोल नहीं पाए हो, इसलिए चिट्ठी इसके माध्यम से पहुंचवा दिए हो कि हनुमान जी गए हैं तो काम करके आना, आधे में नहीं वापस आ जाना। तो बोले महाराज जी हमने कुछ नहीं किया। प्रश्न उठता है कि हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी, सकल गुण निधानम वारणा नाम माधवीश रघुपत प्रिय भगतम बात जात, गुणों का खनान है, परंतु हनुमान जी ने उस मुद्रिका को मुख में क्यों रखा? भैया हाथ में भी तो लेकर जा सकते थे ना। हनुमान जी उस मुद्रिका को
मुख में इसलिए लिए थे कि इस मुद्रिका में राम नाम लिखा था और राम नाम को कहाँ रखना चाहिए? तो राम नाम को मुख में सदैव रखना चाहिए। स्मरण सदैव बना। अभी हमने बोला था ना कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला ना है प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला ना है प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए,